अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। मेरे जीवन में आरसीएम कहाँ से आया? आरसीएम मेरे जीवन में मेरे शादी के बाद आया। मेरे हस्बैंड मिस्टर विपिन राठी, मैं उनके ही साथ इस बिजनेस में काम करती हूँ, उनके साथ सीख रही हूँ। वो ही मुझे इस बिजनेस में लेके आए। उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में है। और जब मेरी शादी हुई तो शादी हुई भी इसीलिए थी क्योंकि सर आरसीएम करते थे। क्योंकि जिन्होंने हमारी शादी कराई, मेरे बड़े जीजा जी कह सकते हैं, उनके बड़े भाई कह सकते हैं, उन्होंने भी आरसीएम ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने ये फ्यूचर देख लिया था आरसीएम का। आरसीएम का क्या फ्यूचर है? जब मेरी शादी हुई, मैं शादी के बाद अपने इस नए परिवार में आई, आरसीएम परिवार में आई, तो मुझे पहला सेमिनार देखने का मौका मिला और इन्होंने उस सेमिनार में मुझे ये कह के लेके गए, आज तुझे एक बहुत अच्छी फिल्म दिखाने वाला हूँ। मैं उस सेमिनार में गई और वहां पे जब बुलाते हैं ना, चेक वालों को बुलाते हैं, और ये स्टेज पे गए और स्टेज पे जाके इन्होंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा आरसीएम। तो वहां पे जो आए हुए थे लीडर, उन्होंने कहा यहाँ पर भाभी जी भी है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो उन्हें बुरा ना लग जाए कि मैं आज इसीलिए इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। सभी इसको पता चलना चाहिए कि मैं फर्स्ट वैरायटी पे आरसीएम रखता हूँ। कल कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये सुबह जाते हैं, रात को देर से क्यों आते हैं। तो आज ये प्रोग्राम मैं इसीलिए दिखाने के लिए लाया हूँ कि इसको ये महसूस ना हो जाए कि मैं इसको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा। अगर इसे अपने सपने पूरे करने हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम इसको भी रखना है। मैं समझ गई कि अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो कोई ना कोई इसमें बात है। मैं इनका साथ देती रही और साथ ऐसे नहीं कि मैं साथ में इनके काम करती रही, मैं चलती रही इनके साथ साथ। ये आरसीएम बिजनेस के लिए जाते थे, कभी 2 दिन के लिए जाते थे, कभी 3 दिन के लिए जाते हैं। सुबह शुरू में संघर्ष बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम निरंतर लगे रहे। धीरे धीरे हमने गांव से अपने शहर में आ गए और शहर में एक कमरे के मकान से किराए पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। उस कमरे में ही हमारी किचन हुआ करती थी, उसी कमरे में हमारी ड्राइंग रूम हुआ करती थी, उसी कमरे में हमारा बेडरूम हुआ करता था। एक कमरे के मकान में हमारा सब पूरे घर का माहौल एक ही कमरे में था। और एक दिन ऐसा आया, मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक साड़ी लाए। सबकी इच्छा होती है अपनी पत्नी को गिफ्ट देने की, और ये मेरे लिए साड़ी लेके आए। और मैंने कहा मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो अभी गैस का सिलेंडर चाहिए, मतलब गैस का चूल्हा चाहिए। क्योंकि मैं 5 लीटर का जो होता है ना, जो जिसमें लाइट जलती थी पहले, उस पे मैं खाना बनाया करती थी। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लिए बड़ा वाला चूल्हा चाहिए। क्योंकि जब अगर एक मेहमान भी घर पे आ जाए, एक को बैठना पड़ता है, एक को खाना खाना पड़ता है। मेरी शुरू से ही जो फर्स्ट वैरायटी मेरा जो अपना रहा है, किचन रहा करती थी, मैं उसमें मुझे पसंद था खाना तरह तरह का बनाना और खिलाना। अगर कहते थे मेरे हस्बैंड भी, अगर इसको कुछ बुखार वगैरह भी हो जाए और 2 गेस्ट आने हैं हमारे घर पे, तो ये खुश हो जाती है कि 2 गेस्ट आए हैं, और भाग के खाना उसके लिए बहुत प्यार से बनाती है। तो मुझे पसंद है खाना बनाना और खिलाना। बस मेरी जिंदगी जो हुआ करती थी अपनी किचन के इर्द गिर्द हुआ करती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज आपको सबको अपनी कहानी सुनाऊंगी। कभी महसूस भी नहीं होता था कि इस तरह भी मैं ऐसी बन पाऊंगी। बस वही जिंदगी चल रही थी। अपनी पढ़ाई तो मेरी शादी से पहले ही खत्म हो गई थी। सपने बहुत थे, लेकिन शादी के बाद क्या है, अपने सपने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। शादी के बाद ससुराल वालों के सपने, अपने बच्चों के सपने शुरू हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा हमारे जीवन में आया, फिर हम गांव में रहने लगे कि बीच में चैलेंज ऐसा आया आरसीएम को लेकर, सभी जानते हैं सीनियर साथी। तो हम गांव में चले गए, गांव में शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया मेरे हस्बैंड को
इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, लेकिन इन्होंने एक ही बात बोली, अगर करना है तो आरसीएम करना है, वरना हमें कुछ भी नहीं करना है। उस टाइम हमारे पास एक गाड़ी भी हुआ करती थी जो लोन पे थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सोच लिया था ये हम अपनी गाड़ी को सेल नहीं करेंगे। हमारे पास भले ही आज पैसे ना हो, हम इस गाड़ी को अपनी को सेल नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना पड़े। उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया। मेरे हस्बैंड ने आरओ वाटर प्यूरिफायर की मशीन सब जानते हैं, वो उन्होंने ली, कंपनी उसकी ली और एक दुकान खोल ली, ट्रेडिशनल बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। मैं भी घर पे चुप नहीं बैठी, मैंने कहा चलो एक गाय ले लेते हैं, उसका पालन पोषण करेंगे और उस दूध को सेल करेंगे, कुछ पैसे अर्न होंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा ट्रेडिशनल बिजनेस कहते तो हैं, लेकिन कुछ कमियां भी होती है उसमें। शायद मैंने आज तक अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी एक जो कमी है, वहां पे लोगों के साथ रह रह के व्यवहार इस तरह का हो जाता है कि बंदा गाली देना भी सीख जाता है, क्योंकि लेबर जो उनके नीचे काम कर रही है उसको सुनाना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है काम निकलवाने के लिए, तो थोड़ा सा वो गाली देना भी शुरू कर देता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक कमी क्या लगी कि जो उन्होंने पैसे लगाए हुए थे, उनके पास से औरों ने सामान उठाया हुआ था, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उधार में चला जाता है। जो हम सोच रहे थे हमारे पास घर में पैसा आएगा, वो तो आया नहीं, वो किसी और के पास जाके रुक गया। पैसा घर में आना था, वो नहीं आया। हमारा फिर भी काम चलता रहा, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपना धीरे 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 हमारी गाड़ी भी हमने मेंटेन की। और फिर ऐसे ही आरसीएम शुरू हो गया और मेरे मुझसे डिसीजन पूछा गया, बताओ मुझे आरसीएम करना है या मैं ये आरओ वाला काम करूं। क्योंकि इनके पार्टनर से इनकी बात हुई, वो कहने लगे या तो आप आरसीएम करेंगे या आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे। तो इनके पास इन्होंने निर्णय अपने आप कभी नहीं लेते, ये मुझसे शेयर करते हैं हर बार। इन्होंने पूछा बताओ हमें क्या करना है, हमने आरसीएम जी रखा था, हमने कहा आरसीएम ही करना है, कोई बात नहीं, हम ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करेंगे, हम आरसीएम करेंगे। और जैसे ही आरसीएम के माहौल में आए, जैसे ये पहले थे फिर से ऐसे बनने लगे, मुझे इतनी खुशी हुई। जो आरसीएम के संस्कार है ना, और ये संस्कार कहीं भी नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आरसीएम के संस्कार हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा भाई, भाई साहब, बहन, भाभी, बेटी, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं, मैम, सर। और बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो मुझे बात लगती है यहाँ के संस्कार है, जो यहाँ के संस्कार मुझे अच्छे लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक हमने शुरू किया न्यूट्रिशन के ऊपर। मुझे इन्होंने न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कराया डीएनएचसी का। क्योंकि मैं पढ़ाई में पहले से तेज थी, इन्होंने कहा चलो तुम पढ़ना चाहते थे, आगे पढ़ नहीं पाए तो तुम अपना एडमिशन करा लीजिए डीएनएचसी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन आने शुरू हो गए थे। मैंने डिप्लोमा शुरू किया, हम थोड़ा सा काम करना ही शुरू कर रहे थे न्यूट्री चार्ज पे। फिर दुबई घूमने गए, दुबई घूम के आए। मतलब आरसीएम ने हमें ना हर एक उस पे घुमाया है। इस अपने इंडिया में तो बहुत सारे कोने कोने में हमें घुमाया है सिर्फ आरसीएम की वजह से। अगर आरसीएम ना होता शायद हम इतने स्टेट भी नहीं देख पाते जो आरसीएम ने हमें, आरसीएम की वजह से हमें घूमने को मिला। विदेश की यात्रा जो मिली हमें, वो भी आरसीएम की वजह से मिली। आरसीएम की वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ दुबई भी घूम के आए। थाईलैंड का भी टूर हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से हम वापस जा नहीं पाए। फिर धीरे धीरे इसके बाद कीसोल आ गया। कीसोल के आने पे मेरी जिंदगी बदल गई, बिल्कुल अलग तरीके से हो गई। मुझे कीसोल समझ में आ गया, क्लिक कर गया। और जब कीसोल आया था, शुरू में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके आया था और उस प्रोडक्ट पर
25,000 पीवी करने थे 3 महीने में, शायद 2 महीने में, 2 महीने में 25,000 पीवी। मैंने सुना टारगेट रात को, जैसे ही मई खत्म हो रही, अप्रैल खत्म हो रहा था, मीटिंग आई और पता चला कि 25,000 पीवी करना है। मैं दूसरे कमरे में गई और मैंने बताया ये मुझे करना है, ये टारगेट मुझे करना है। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, उन्होंने सोचा ये 25,000 पीवी एक ही प्रोडक्ट से कैसे करेगी, लेकिन अगर इसने कह दिया है कि मुझे करना है तो आधा तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसका सपोर्ट करूंगा, अगर ये करना चाहती है तो मैं इसको मना नहीं करूंगा। तो मैंने शुरू किया, करते करते मैंने अपना 27,000 कुछ भी 1.5 महीने में ही पूरा कर दिया। अब ये सोच रहे होंगे आप भी, इतना सारा पीवी आपने एक प्रोडक्ट से कैसे किया। मेरे पास 2 बड़े बड़े ट्रॉली बैग हुआ करते थे और उसमें रोज अपना सामान भरती थी और निकल जाती थी। मैं उन रिलेटिव्स के पास भी गई, मैं जिसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती थी, मैं सबके पास गई और अपने प्रोडक्ट 2 बार हम करते ना आरसीएम वाले, 2 बात इधर की उधर की, तीसरी बात हमारी आरसीएम की, क्योंकि हमारे अंदर ही रहता है। जब मैं ये इस तरह से बातें करने लगी तो मेरे रिलेटिव कहने लगे तू भी दूसरा विपिन हो गया। इसका मतलब ये है क्योंकि मेरे हस्बैंड बात करते थे आरसीएम की, मैं नहीं करती थी, तो उन्होंने मेरा नाम ही विपिन रख दिया, ये भी दूसरा विपिन हो गया। अब इससे बात करो तो आरसीएम और सलाम करो तो आरसीएम, ये कुछ और बात ही नहीं करती आरसीएम के अलावा। धीरे धीरे हमारी जर्नी चलती रही, किसोल के सारे टारगेट हुए कंप्लीट, ये टारगेट हुआ। और मैं उधर से जब भीलवाड़ा से आ रही थी, विजय सर हमारे साथ थे और सर ने मुझको किसी का उदाहरण दे के बोला जो वो कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सर ने एक ही बात बोली, जब वो कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। मैंने उसी दिन मन में ठान लिया, अगर सर का विश्वास मेरे ऊपर इतना है तो मुझे ये जरूर करना है। मैं लगी रही और किसोल का पिंक पीक्यूसी और निर्जरा पहली ही बैच में मैंने क्वालिफाई किया। जो सबसे फर्स्ट बैच था, मैं पीक्यूसी का और निर्जरा का मैंने वो भी कंप्लीट किया। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते रहे और सभी मेरे अपलाइन मुझे आगे मोटिवेट करते रहते हैं। मिस्टर साबुद्दीन खान सर हो, चाहे विजय वरोधिया सर हो, चाहे हमारे सुदेश सैनी सर हो, ये तीनों के तीनों जब भी मुझसे मिलते हैं और तभी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी तीनों का, कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और मुझे ऐसे गुरुजन मिले, बड़े भाई की तरह, बड़े माँ बाप की तरह, क्योंकि हमेशा वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही उनके बारे में नहीं समझ पाते वो क्यों करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मैं निर्जरा करते 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 बहुत आगे पहुंच गई थी। एक इंसिडेंट ऐसा आया, मुझे बाथरूम में स्लिप हुई, चोट लगी, सर में टैब लगी और मैं अपनी याददाश्त भूल गई, सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मैं कौन हूं, अपने बच्चे भी भूल गई, अपने हस्बैंड को भी भूल गई, अपने काम को भी भूल गई। सबसे पहला जो मुझे वर्ड याद आया, अपना कीसोल आया। मेरी बहन बताती है तो मैं उनसे बता रही थी, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, निर्जरा निर्जरा और किशोर ये क्या है। उन्होंने तब तो मुझे ये कह दिया कुछ नहीं है, तेरा ऐसे ही बहम है। और जब मुझे याददाश्त आई तो सबसे पहले मैंने इनसे ये पूछा, मेरा बिल काट दिया था आपने, क्योंकि मेरा टारगेट दिया हुआ था, क्योंकि निर्जरा में हर वीकली टारगेट मिलता है। और मैंने इनसे ही पूछा कि मैं तो सो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं सो रही थी, आपने क्या मेरा बिल बना दिया था। इन्होंने कहा कि हाँ मैंने आपका बिल बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, मैंने छुट्टी ले रखी है आपकी। मेरी क्यों छुट्टी ले रखी है आपने, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हारी छुट्टी ली है। और फिर मैं धीरे धीरे, क्योंकि निकलना मेरा बंद हो गया था, डॉक्टर ने मुझे अकेले जाने के लिए मना किया था,
हम जिम कारपेट टूर करके आए, क्योंकि हमारे अपलाइन टूर का वो करते रहते हैं। फिर हम टूर पे घूमने गए, वहां पे भी मैंने किसोल पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, क्योंकि सर ने मुझे मौका दिया जिम कारपेट की स्टेज पे बोलने का। तो मेरे पीछे मेरे अपलाइन और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। ये मुझे जहां भी मौका मिलता था, ये मुझे मौका जरूर देते थे बोलने का। मैं धीरे धीरे बोलती रही और चलती रही। अभी हाल ही में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है 1 PM JRCM, जिसे जितेंद्र सर ही चलाते हैं, आते हैं, वो अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे मॉर्निंग में कल चलाया हुआ है इन्होंने, 1 PM JRCM भी चलाया हुआ है। उसमें हम सभी महिलाएं होती हैं। उन सभी महिलाओं के बीच आकर के मुझे इतनी एनर्जी मिली, मैं गामा पे भी बात करने लगी, मैं आरसन की और प्रोडक्टों पे भी बात करने लगी। मेरे अंदर जो छुपी हुई नूतन थी वो कहीं निकल के बाहर आ रही है। और मुझे पता चला है, मैं अभी हाल की बात करूं, मुझे जो पता चला है, मेरी छवि कहीं ना कहीं सिर्फ किसोल की बन के रह गई थी, क्योंकि मैं जहां पे भी बोलती थी सिर्फ किसोल के बारे में बोलती थी। आज मैं आप सबको बता दूं, मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे, मुझे बाद में पता चला है, किसोल के बिजनेस वॉल्यूम को आरसीएम के बिजनेस वॉल्यूम समझते ही नहीं थे, पीवी आरसीएम के समझते नहीं थे। वो सोचते थे ये किसोल कुछ और है और आरसीएम कुछ और है। मुझे ये भी बात अब पता चली उनके बीच में जाने के बाद कि किसोल को और आरसीएम को एक साथ नहीं समझते थे, लेकिन किसोल भी आरसीएम का ही हिस्सा है। मैंने उन्हें समझाया। तो इसलिए मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगी, अगर किसी के अंदर ये कंफ्यूजन है कि किसोल आरसीएम का हिस्सा नहीं है, किसोल भी आरसीएम का हिस्सा ही है। जैसे गुडडॉट है, जैसे गामा है, जैसे न्यूट्रीचार्ज है, ऐसे एक किसोल भी है। क्योंकि मैं जब भी बोलती थी आरसीएम के बारे में तो सभी बोल लेते थे, सिर्फ एक किसोल ही हमारे एरिया में ऐसा था जो किसोल के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मुझे किसोल के ऊपर बोलना पड़ता था कि ये भी एक हमारा ब्रांड है, इसको भी आप यूज करें। कोई नहीं जानता था। अब हमारी टीम में काफी सारी महिलाएं हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं, जो इस पे काम कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब बात करें आरसीएम ने हमें क्या क्या दिया। आरसीएम में आने के बाद संस्कार तो मिलते ही हैं, संस्कार सबसे पहली है। और दूसरा, हम बहुत गरीब परिवार से थे, मेरे हस्बैंड भी किसान परिवार से थे। और वैसे तो मेरा परिवार अच्छा था, मेरे पापा जेई थे नलकूप विभाग में, लेकिन मेरे पापा ने कभी दहेज ना लिया और ना दिया। उनका एक ही वो था उद्देश्य कि दहेज प्रथा है, इसको बंद करना है। तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत होती है। ना मेरे पापा ने दहेज दिया और ना ही लिया। तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत मोटा रकम लेके आई थी अपनी शादी में। जैसे भी है आज के टाइम पे, जो भी है, हमने खुद का आरसीएम से ही किया हुआ है। अपना घर बनाया है आरसीएम के पैसों से, हमने गाड़ी 3-4 बदल ली है सिर्फ आरसीएम के पैसों से, हमने देश विदेश की यात्रा कर ली है सिर्फ आरसीएम के पैसों से। और जो हमारे बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आरसीएम की वजह से। शायद हम कोई और काम कर रहे होते, या फिर वो आरओ वाला ही काम कर रहे होते, शायद हम यहाँ पे भी नहीं होते। आज भी हम गांव में हुआ करते और मैं भी आज के टाइम पे वो दूध निकालने वाला ही काम कर रही होती। गांव में थी, लंबा घूंघट था, सभी महिलाओं का रहता है अपने गांव में, अपने ससुराल में। और मेरे हस्बैंड ने मुझे आरसीएम में आने के बाद कहते, छोड़ इस घूंघट में, क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। आपको जो, क्योंकि हमारे परिवार में से बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं, कुछ मेरे जेठ भी लगते हैं, कि अगर हम स्टेज पे हैं, हम आरसीएम में हैं, तो आरसीएम के हैं। अगर हम घर पे हैं, हमारे बड़ों का हमें सम्मान करना है, तो हम घर पे अपने घर के तरीके से रहेंगे। तो आरसीएम ने हमारी इस तरह सफलता में हमारा सहयोग किया, शायद कोई नहीं कर पाता।